ठीक है, चलिए बाबू, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। उससे पहले हम एक बात को आप लोग के सामने बता दें कि नीयत कितनी भी अच्छी हो, नीयत आपकी कितनी भी अच्छी हो, ये दुनिया आपके दिखावे से जानती है। और आप कितने भी अच्छे हों, आपका नियत कितना भी अच्छा है, यह दुनिया क्या जानती है? आपके दिखावे से जानती है। लेकिन ऊपर वाला आपको नियत से जानता है, इसीलिए आप अपने नियत को सही रखिए। दुनिया वाले के फेरे मत रहिए, ऊपर वाले से डरिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। चलिए हम लोग अब अपने क्वेश्चन 15 पर देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज होता क्या है? इसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। हम एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं जिसकी तीनों भुजा क्या होगा? आपस में बराबर होगा। क्वेश्चन में दिया है समबाहु है, इसलिए ए बी सी। बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, इस रेखा पर डी जो है इस प्रकार स्थित है कि बीडी यानी बीडी जो बनेगा बीसी के 1/3 बनेगा। यानी कि हम इधर साइड बनाते हैं ताकि हमारा 1/3 बन जाए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं बीडी। हमको सिद्ध करना है 9AD² = 7AD²। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो चीज दिया गया है हम लिख लेते हैं। दिया है समबाहु त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, समबाहु त्रिभुज एबीसी में तीनों भुजा क्या होगा? होगा बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके अलावा दिया गया है BD = 1/3 BC। हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बउआ? सिद्ध करना है 9AD² 7AB²। बोले यहाँ पे किसी कोई दिक्कत? हमको जो सिद्ध करना था हम लिख दिए, जो दिया था उसको भी लिख दिए। अब हम आते हैं प्रमाण में। प्रमाण में नहीं, हमें यहाँ पर एक रचना करेंगे जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी। हम यहाँ पर एक रचना करते हैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना देते हैं और इसका नाम दे देते हैं एल दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाबू, हमने रचना किया AL परपेंडिकुलर BC पे, AL परपेंडिकुलर किस पे? BC पे। बोले कोई दिक्कत है? यहाँ तक हमने रचना किया अपने से, तो रचना लिख दिया। अब हम देखिए बाबू, ये परपेंडिकुलर जो हो गया वो 90 डिग्री हो गया। अब हम काम करेंगे ALB में और ALC में, ठीक है। अब देखिए बाबू, हम दोनों त्रिभुज में काम करेंगे और दोनों त्रिभुज को सर। चलिए बाबू, यहाँ पर हमने देख लिया कि AL परपेंडिकुलर है BC पे। अब हम लोग काम करेंगे ALB में ALC में। यहाँ पर हम प्रमाण लिख देते हैं। प्रमाण में त्रिभुज ALB और त्रिभुज ALC में, इसमें देखिए बाबू हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। यह आपका एगो राइट एंगल है, यह आपका हाइपोटेनस है और आपको एगो साइड चाहिए। तो देखिए बाबू ई वाला ये दोनों में आ रहा है दोनों में, तो हम लोग राइट हाइपोटेनस साइड से क्या करेंगे? प्रूफ कर देंगे। तो राइट में कौन सा है होगा? ALB, एंगल ALB बराबर है एंगल ALC के प्रत्येक 90 डिग्री है। प्रत्येक क्या है बुआ? 90 डिग्री। अब हाइपोटेनस देखिए, इसका AB और इसका AC बराबर दिया था, AB और AC ये क्या है? दिया हुआ है। इसके अलावा एक साइड चाहिए हमको, तो हमारा AL जो है दोनों के लिए आ रहा है। AL उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये आपका L है, C मत समझ लीजिएगा, AL उभयनिष्ठ, ये आपका उभयनिष्ठ हो गया। इसलिए त्रिभुज ALB बराबर हो जाएगा त्रिभुज ALC के RHS से, ठीक है। यह आपका RHS से क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया बाबू? सर्वांगसम हो गया। अब ये जब सर्वांगसम हो गया तो हम कह सकते हैं कि BL बराबर CL हो जाएगा। BL बराबर CL हो जाएगा। कैसे? CP CT से। यानी कि जब हम दो गो त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ कर देते हैं तो उसका कोई भी साइड आपस में हम लोग CPT के बराबर से CPT से हम लोग बराबर लिख सकते हैं, कोई भी कोण को भी CPCT से बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बाबू, BL बराबर CL है,
तो हम कह सकते हैं, अतः यहाँ पर लिख सकते हैं BL जो है BC के अधिया हो जाएगा, या CL जो है BC के अधिया हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको भी, अतः BL या CL BC के अधिया हो जाएगा। अधिया हो जाएगा ना, यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना है। चलिए अब हम लोग आगे इसका देखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब हम काम करेंगे ALB में। अब त्रिभुज, यहाँ पर लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ALB में समकोण त्रिभुज है। तो बाबू जब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो AB जो है, AB का स्क्वायर जो है AL का स्क्वायर प्लस BL के स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कोई दिक्कत क्या है? क्या कि यह 90 डिग्री है। फिर समकोण त्रिभुज ALD में, अब इसमें देखिए बाबू, ये भी 90 डिग्री है, तो हमारा ई वाला जो होगा कर्ण हो जाएगा, यानी कि AD का स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, AL का स्क्वायर प्लस DL का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? DL का स्क्वायर कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। इसी फॉर्मूला को हम लोग लिख लेंगे, नियम को लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? अब आइए बाबू, ये वाला AD को है ना जैसे कि तैसे रहने दीजिए, AL को जैसे कि तैसे रहने दीजिए, प्लस में DL की जगह पर हम चेंज करेंगे थोड़ा सा। अब क्या चेंज करें? ध्यान दीजिए, ये DL जो है, ये DL की जगह पर हम लिख सकते हैं BL में से BD घटा के, यानी पूरा में से अगर इतना को घटा दें तो हमको DL मिल जाएगा। ये पूरा में से अगर हम BD को घटा दें, ये पूरा में से अगर हम BD को घटा दें तो हमको DL मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BL माइनस BD, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? चलिए अब आइए AD स्क्वायर, AL स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर आ जाइए बुआ। अब देखिए A माइनस बी का होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है बुआ? A माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है बुआ? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यही ना होता है बुआ? तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं BL का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2BL और BD। चलिए कोई दिक्कत? चलिए बाबू यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए दोनों का ब्रैकेट में था, इसको ब्रैकेट में ही कर दिया जाए। अब यहाँ पर आइए बुआ, AD का AD रहने दीजिए, AL को AL रहने दीजिए, ये BL प्लस में इधर कर लीजिए, प्लस में BL, ये दोनों को एक साथ कर लीजिए, बाकी सब जैसे कि तैसे उतार दीजिए। BD का स्क्वायर ये हो गया 2 इंटू BL BD। अब देखिए बाबू AL और BL पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखा जाए 90 डिग्री है तो AB का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा AB का होल स्क्वायर। अब BD की जगह पर देखिए बाबू आपके पास क्या है, 1/3 का होल स्क्वायर। दो BL की जगह पर है BC/2 और BD की जगह पर है 1/3 BC। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, AD का स्क्वायर, ठीक है, AB की जगह पर होगा, AB की जगह पर आप BC रख सकते हैं, बराबर दिया है तब AB की जगह पर BC रख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए दो बार इसको गुणा करेंगे, 1/3 का दो बार गुणा करेंगे तो 1/9 आ जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, एगो BC, दो BC का स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखा जाएगा। चलिए बाबू अब हम इसके आगे काम करेंगे, इधर काम क्लीन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे। चलिए देखिए बाबू,
यहाँ पर एडी का 10 का 10 रन दिया जाए, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक कर लीजिए, 1 9 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा बउआ, 9 हो जाएगा। 1 को 9 से भाग करेंगे 9 आएगा, 9 को ऊपर से गुना 9bc स्क्वायर प्लस है प्लस 9 को 9 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना माइनस 3 को 9 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 को ऊपर से गुना bc स्क्वायर। अब ये हो जाएगा बउआ ad स्क्वायर, 9 1 10, 10 को bc माइनस 3 को bc, 3 को bc स्क्वायर बाई 9, इसके नीचे कुछ नहीं थे। 9 का ad से कर लीजिए 9 ad स्क्वायर, अभी 10 में से 3 हो जाएगा 7 ab स्क्वायर। चूंकि ab इजकल टू bc है तो हम यहाँ पर 9 ad स्क्वायर इजकल टू 7 ab की जगह पर bc लिख सकते हैं, जो हमको क्वेश्चन में दिया गया था लाने के लिए वह चीज़ हमारा आ गया, यहाँ पर आप प्रूफ हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 16, किसी समबाहु त्रिभुज में एक त्रिभुज दिया गया है जो कि बहुआ समबाहु है। समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा, इसकी कोई भी एक भुजा ले लीजिए, इसके वर्ग के, मान लीजिए कि अगर ए बी का लेते हैं तो ए बी का वर्ग का तिगुना, ए बी के वर्ग का किसका, ए बी के वर्ग का क्या, तिगुना बराबर हो जाएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी का वर्ग, ए बी के वर्ग का तिगुना बराबर है उसके एक शीर्षलंब के, यानी कि इसमें एक शीर्षलंब भी दिया गया है, इसके शीर्षलंब के, शीर्षलंब हम मान लेते हैं एडी है, एडी के वर्ग के 4 गुना के बराबर है। हमको ये चीज प्रूफ करना है, तो जो जो चीज दिया गया पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हल में करते हैं, दिया है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर है बीसी के और एसी के, काहे कि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, एक रचना हुआ है, रचना भी लिख दीजिए। एडी परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पे। हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बउआ, सिद्ध करना है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं ए बी के वर्ग का तिगुना और शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर है। अब चलिए हम यहाँ पर प्रमाण देते हैं, इसमें हमको क्या करना है, तो हम काम करेंगे ए डी बी में और ए डी सी में। त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में, तो दोनों में देखिए बउआ ए डी बी में, ठीक है, और ए डी सी में आपका ये वाला एंगल और इस साइड पर हम काम करेंगे। ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का, ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर है ए डी सी के, क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है। कितना है बउआ, प्रत्येक 90 डिग्री है। इसके अलावा एंगल बी और सी, ये जब समबाहु त्रिभुज है तो 60-60 डिग्री का हो जाएगा। तो हमारा एंगल बी भी कितना है, 60 डिग्री, और एंगल सी है 60 डिग्री, प्रत्येक कितना है, 60 डिग्री। इसके अलावा देखिए साइड, इसका ए बी और इसका ए सी क्या है, दिया हुआ है, इसलिए त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के साइड एंगल से। यह सर्वांगसम जब हो गया तो इसका, ये बाबू आपका सर्वांगसम गया साइड एंगल साइड से। यहाँ पर ध्यान दीजिए बउआ, ये आपका 60 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। अब ये जब सर्वांगसम हो गया तो नीचे का बी डी और नीचे का सी डी हम लोग क्या कर सकते हैं, सी पी सी टी से बराबर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, साइड एंगल से क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिए, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया तो त्रिभुज को जब हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देते हैं, इसका कोई भी साइड सी पी सी टी के माध्यम से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बी डी के बराबर लिख सकते हैं सी डी, ठीक है। अतः बी डी बराबर सी डी, ये दोनों किसके अधिया हो जाएगा, बीसी के अधिया हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं बीसी के अधिया हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बाबू अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग काम करेंगे त्रिभुज ए डी बी में। समकोण
त्रिभुज ए डी बी में। तो बाबू समकोण त्रिभुज है तो हमारे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी। ठीक है, ए बी का ए बी रहने दीजिए। ठीक है, इसके अलावा ए डी का ए डी रहने दीजिए। बी डी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई टू। क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई टू। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लीजिए। ए बी का ए बी, ठीक है, ए डी का ए डी। अब बी सी को 2 बार कर लेंगे, बी सी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, ए बी का ए बी, 1 और 4 कैल्शियम हो जाएगा 4, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को ऊपर से गुना 4 ए डी स्क्वायर, 4 का 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से कर लेंगे बी सी स्क्वायर। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे और 4 जो गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में 4 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बी सी है, बी सी की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, यहाँ पर चूंकि लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी। अब हम इसका जगह चेंज कर देंगे, 4 ए बी स्क्वायर 4 ए डी स्क्वायर, अब बी सी की जगह पर लिख देंगे हम ए बी का स्क्वायर। अभी जो प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ बना देते हैं 4 ए बी स्क्वायर, ये प्लस में इधर आके माइनस में इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 4 में से 1 हो जाएगा तो 3 गो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। यही तो हमको प्रूफ करना था। देखिए तो सेम है, 3 ए बी स्क्वायर और 4 ए डी स्क्वायर, ये चीज आपका प्रूफ हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोल रहा है सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए, यानी कारण भी देना है। त्रिभुज एबीसी में हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी में, जिसका ए बी दिया गया है 6√3, ए सी दिया गया है 12 सेंटीमीटर और बी सी दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो बताना है कोण बी क्या होगा, कोण बी का मान बताना है, 120 होगा, 60 होगा, 90 होगा या 45 होगा। तो जो जो चीज़ दिया गया होगा आप इसको लिख लें। दिया है ए बी 6√3, ए सी 12 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर। इसलिए हम लोग ए बी का स्क्वायर कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कौन बड़ा है। इसे तो बड़ा ये दिख रहा है तो हम लोग एक बार कर लेते हैं। 6 को 2 बार गुना कर लेंगे और √3 को 2 बार गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 36 और √3 का 2 बार गुना करेंगे √9 आएगा जो कि 3 का मान होगा। 36 3 का कितना हो जाएगा 108। ठीक है, सेंटीमीटर है तो स्क्वायर कर लीजिए। उसके बाद है ए सी, ए सी कितना है 12 का स्क्वायर, 12 को 2 बार कर लेंगे 144। बी सी का वर्ग 6 का स्क्वायर यानी 36। ठीक है, अतः यहाँ पर ए सी सबसे बड़ा है, उसके बाद दोनों छोटा है, ये दोनों छोटा को जोड़ लीजिए। बड़का कितना है 144, ए बी कितना है बुआ, ए बी है 108, बी सी कितना है बुआ 36, 144 144 दोनों साइड बराबर आ गया। पाइथागोरस प्रमेय बताया गया है कि बड़का का वर्ग जो है, पाइथागोरस प्रमेय बताया गया है कि बड़का का वर्ग दो छोटका वर्ग क्या होता है बराबर होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार, यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है। अतः हमको बताना है कि एंगल बी का मान क्या होगा। तो एंगल बी किसके सामने है, एसी के सामने है, और एसी क्या है सबसे बड़ा है। तो एंगल बी का मान क्या हो जाएगा बुआ, पाइथागोरस प्रमेय को जब ये सिद्ध कर रहे हैं तो एंगल बी का मान क्या होगा 90 डिग्री होगा। काहे 90 डिग्री होगा बुआ, काहे कि इसके सामने वाला भुजा जो है सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा भुजा किसी भी पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है कर्ण होता है, और कर्ण के सामने वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।